नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई जो इवोल्यूशन टॉपिक चल रहा है उसमें सीसी अपन पढ़ रहे हैं। सीसीई सीसी में अपन ने पढ़ा भाई कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। कंप्रिहेंसिव में क्या क्या आता है, इवोल्यूशन में क्या आता है, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। ये सब अपन ने जाना भाई। अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में। एक क्लास इसकी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो भाई समझते हैं क्या होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। बात करते हैं जो सीसीई है वो 2010 में लागू हुआ। 2010 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 में भाई 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ, पूरे राजस्थान में। 1 अप्रैल 2010 में राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। अब बात करें भारत में सीसीई का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अपना पंचकुला गुजरात में है भाई। ये मुख्य मुख्य बातें प्रश्न कभी कभी सीधा उठ के आ जाते हैं इनमें से। भाई लागू कब हुआ? सीसी 2010 में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 में राजस्थान में। भारत में सीसी ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला गुजरात में है भाई। सीसी का ट्रेनिंग सेंटर भारत में कहां पे है? पंचकुला गुजरात में। अब बात करें सीबीएसई, तो सीबीएसई में सीसी जो लागू हुआ, सीबीएसई में सीसी जो लागू हुआ वो 1 से लेकर 10 तक हुआ। मतलब 1 से लेकर 10 क्लास तक, 1 से लेकर 10वीं तक लागू हुआ सीबीएसई में। और आरबीएसई की बात करें, क्योंकि अपन राजस्थान की इसलिए बात कर रहे हैं, अपन रीट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए राजस्थान की बात आ रही है। अगर आरबीएसई की बात करें तो आरबीएसई में सीसी लागू हुआ 1 से लेकर 5 तक। कब लागू हुआ? 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में राजस्थान में। अब भाई समझो सीबीएसई सीसीई सीबीएसई में कब लागू हुआ? 1 से लेकर 10वीं क्लास तक लागू हुआ। और आरबीएसई में 1 से लेकर 5 तक लागू हुआ। और 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण राजस्थान में। और भारत में सीसी ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला गुजरात में है भाई। यहां तक समझ में आया? अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब भाई सब्जेक्ट के रूप में अपन बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन। अगर भाई अपन बात करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन मूल्यांकन अगर सब्जेक्ट के रूप में बात करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इवोल्यूशन की बात करते हैं अपन। भाई अगर सब्जेक्ट के रूप में इवोल्यूशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे भाई? अगर समग्र एवं सतत मूल्यांकन सीसी की बात करते हैं अपन तो सब्जेक्ट में अपने सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि इंग्लिश हो गई अपनी, मैथ हो गया और साइंस हो गया, और इस प्रकार से हिंदी। तो ये सारे सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के रूप में इवोल्यूशन की बात करें, अगर बात करें तो भाई सब्जेक्ट के रूप में सारे सब्जेक्टों का अध्ययन इवोल्यूशन में आता है। सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़े जाते हैं, उसका फिर मूल्यांकन होता है। और सीसी में भी सारे सब्जेक्ट के रूप में बात करें अगर शिक्षा के रूप में तो सब्जेक्ट ये होते हैं। और अगर भाई जैसे अपन सीसी में और क्या लेते हैं, सीसी में हर चीज को लिया जाता है, समग्र एवं सतत पूरा मूल्यांकन, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। कोई पढ़ने में सही नहीं है तो फिर क्या होगा? अपन कौन से क्षेत्र उसके लेंगे? सिंगिंग भी ले सकते हैं, प्लेइंग गेम्स, पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग हो गया जैसे,
और फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इवोल्यूशन। भाई सभी क्षेत्र आएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई सब्जेक्ट आएंगे, जैसे मैथ आ गई, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई। सब्जेक्ट के अलावा अपन, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो सिंगिंग में अच्छा है तो ये भी लेंगे, फिर प्लेइंग में अच्छा है इस प्रकार, पेंटिंग में, कोई फिजिकल हेल्थ उसकी बढ़िया है तो उसको गेम्स में भेजेंगे। इस प्रकार से समग्र एवं सतत मूल्यांकन होता है। यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। पार्ट की तरफ गौर करना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सीसी के बारे में। एक ईयर सिलेबस, सीसी में एक ईयर का सिलेबस किस प्रकार से चलता है, एक साल की किस प्रकार से पढ़ाई करी जाती है, इसमें इस चार्ट के थ्रू समझेंगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। पहले तो एक होता है FA। FA का अर्थ होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक मूल्यांकन। देखो, इवोल्यूशन और असाइनमेंट एक ही होते हैं, लेकिन इवोल्यूशन और असाइनमेंट का अर्थ मूल्यांकन होता है, लेकिन जो असाइनमेंट होता है वो एक छोटे स्तर पे होता है और इवोल्यूशन एक बड़े स्तर पे मूल्यांकन होता है भाई। तो देखिए, एक साल का सिलेबस कितने महीनों का सिलेबस हो गया? 10 महीनों का, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी आ जाती है, 10 मंथ का सिलेबस होता है। एक साल का जो सीसी का जो सिलेबस है वो 10 महीनों का होता है, जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 50% सिलेबस यानी 5 मंथ, 50% सिलेबस यानी 5 मंथ इक्वल टू 10 मंथ्स, 100% सिलेबस। समझने वाली बात है। 50% सिलेबस इधर और 50% सिलेबस इधर। इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, क्योंकि 50-50% करके ही पढ़ाया जाता है, 100% एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है भाई। 50% इधर, 50% इधर। इन द फर्स्ट टर्म 5 मंथ, इन द सेकंड टर्म 5 मंथ। यहाँ तक समझ में आया भाई? 10 महीनों का सिलेबस होता है, जिसको 5-5 करके 5-5 महीने में बांट दिया गया है। 50% एक तरफ पढ़ाएंगे 5 महीनों में, फिर 50% 5 महीनों में पढ़ाया जाता है। इन द फर्स्ट टर्म 5 मंथ, इन द सेकंड टर्म 5 मंथ। अब देखिए, 5 महीनों में क्या हुआ? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन लिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं FA1। FA1 लिया जाता है। FA1 होता है 10% अंकों का और 25% सिलेबस का। अब आप समझना, FA1 25% सिलेबस का और FA2 भी, फिर इसके बाद में FA2 लिया जाता है जो भी 25%। दोनों कितने हो गए? 50%। 50% सिलेबस हो गए। अब इन दोनों को मिला के अपन एक बार FA1 ले लिए, एक बार FA2 ले लिए, फिर क्या होता है? इन दोनों को मिला के SA यानी समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, ऐसे लिया जाता है, जिसमें FA1 और FA2 को मिलाया जाता है। यानी कि 25% सिलेबस अपन FA1 में पढ़ते हैं, 25 इसमें पढ़ते हैं, तो इसमें कितना हो गया? 50% सिलेबस हो गया समेटिव असाइनमेंट में, SA1 में। अंक कितने? 30%। अब देखिए, FA1 और FA2 को मिलाकर SA1 होता है, तो इधर कितने हुए? FA1 ले लिया, FA2 लिया, फिर SA1 ले लिया। समझ में आ गया भाई? भाई FA1 होता है 10% तो अंक और 25% सिलेबस, यानी FA1 मिलाकर और FA2 मिलाकर 50% सिलेबस। इन दोनों को अलग अलग करके लिया था, फिर एक साथ इसके बाद में अपन लेंगे समेटिव असेसमेंट, यानी योगात्मक, यानी जो रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं उनकी योग का योगात्मक मूल्यांकन हो जाए समेटिव असेसमेंट। वो समेटिव असेसमेंट इन दोनों का 50%, 25%, यानी दोनों मिला के 50% सिलेबस का होता है। ये अंक 30% का होता है। ऐसा ही फर्स्ट टर्म हो गया, ऐसा ही सेकंड टर्म चलता है। इधर अपने लिया था FA1, फिर इधर FA2, फिर FA3 से स्टार्ट करेंगे। 25% सिलेबस FA3, 25% सिलेबस ही FA4 में पढ़ाया जाता है। FA3 में 25% सिलेबस, FA4 में 25% सिलेबस। और फिर इधर इन दोनों का मिलाकर अपन SA1 लिए, इधर भी इन दोनों का मिला के SA2, यानी 50% सिलेबस अपन फर्स्ट टर्म में पूरा कर दिए, 50% सिलेबस सेकंड टर्म में। समझ में आ रहा है भाई? समझने की कोशिश करना। FA1 हो गया, FA2 हो गया, फिर FA3, FA4, 25%, 25%, 25%, 25%, यानी 100%। 50% फर्स्ट टर्म में, 50% सेकंड टर्म में। फिर SA2 30%, 30% अंक और 50% सिलेबस। यहाँ तक समझ में आया भाई? देखो, FA3 और FA4 का योग SA2 और FA1 FA2 का योग SA1, FA1 और FA2 का योग SA1 और FA3 और FA4 का योग SA2।
अब देखिए एक साल में कितने एफए हो गए, अब आप समझ जाएंगे एक साल में कितने एफए कराए अपन ने, 4 करवाए। एक साल में फॉर्मेटिव असाइनमेंट कितने होते हैं, 4, 25%, 25%, 25%, 25% सिलेबस के, टोटल 100% सिलेबस, ऐसे एफए 4 हो गए। और एक साल में ऐसे कितने होते हैं, ऐसे 1 और ऐसे 2, कितने हुए, 2 ऐसे, मतलब एफए तो एफए कितने हुए एक साल में, 4, ऐसे कितने हुए एक साल में, 2। अंकों का योग कितना हुआ, 60%, क्योंकि 30% अंक ऐसे में फर्स्ट में और 30% अंक ऐसे सेकंड में, और एफए में अपन 10% अंक 10% अंक 10% अंक 10% अंक। अब भाई सिलेबस तो 25% लिया जाता है एफए में और अंक 10% लिए जाते हैं, तो एफए का कुल अंकों का योग कितना हो गया, 40, और ऐसे के कुल अंकों का योग कितना हो गया, 60, यानी 30% और 30%। ऐसे का अंकों का योग 60%, ऐसे 1 और ऐसे 2 मिलाकर अंकों का योग 60% और एफए के अंकों का योग 40%, और सिलेबस का योग, इन सिलेबस का योग 25 × 4 बराबर 100% सिलेबस इसमें कवर हो गया। F1 और F2 का मिलाकर ऐसे 1 ले लिया, फिर F3 F4 का मिलाकर ऐसे 2 ले लिया। भाई यहाँ तक समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लेना और अच्छी तरीके से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए मेन बात यह है इसमें प्रश्न कहाँ से बनते हैं कि भाई जो CCE का होता है प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। CCE का जो 1 ईयर का सिलेबस वो कितने महीने का होता है, ये पहला प्रश्न हो गया, 10 महीनों का। फिर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कितने कितने % सिलेबस का, फर्स्ट टर्म 50% सिलेबस का, सेकंड टर्म 50% सिलेबस का। फिर क्या हुआ, एफए कितने होते हैं, फिर अब देखिए एफए टोटल कितने होते हैं, 4, है ना। और अगर 50% यानी फर्स्ट टर्म में एफए कितने होते हैं, 2, और सेकंड टर्म में एफए कितने होते हैं, 2, यानी टोटल एफए कितने हुए, 4। और फर्स्ट टर्म में ऐसे कितने होते हैं, 1, और सेकंड टर्म में ऐसे कितने होते हैं, 1, यानी टोटल ऐसे 2 और टोटल एफए 4। अंक कितने होते हैं एफए के, 10% अंक, यानी 40% अंक के एफए फर्स्ट 10% का, एफए सेकंड 10% का, एफए थर्ड 10% का, और एफए फोर्थ 10% का, और ऐसे 30% अंकों का। एफए फर्स्ट 30%, ऐसे फर्स्ट 30% अंक, ऐसे सेकंड 30% अंक, भाई ऐसे प्रश्न बनते हैं। और फिर सिलेबस 25% एफए फर्स्ट में 25%, ऐसे करके 100% सिलेबस पूरा हो जाता है। और फिर इनका एफए फर्स्ट का मिलाकर और एफए सेकंड का मिलाकर ऐसे फर्स्ट ले लिया जाता है, और एफए थर्ड का और फोर्थ का मिलाकर ऐसे सेकंड ले लिया जाता है। तो ऐसे पूछा जाते हैं भाई प्रश्न। यहाँ तक समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन CCU को और इवोल्यूशन को इतना विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं, इतना विस्तार पूर्वक अपन पढ़ रहे हैं, तो आप भाइयों में शेयर कीजिए, इसका फायदा भी मिलना चाहिए, भाइयों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।